What sparked your interest in sports? कैसे आपने अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू करी? मैं जब 6 साल की थी तब मैंने स्केटिंग शुरू की थी। How did you feel standing on the podium when you were representing your country on such a large scale? Standing on the podium was a big deal for me. स्कूल और इंटरनेशनल लेवल का प्ले बैलेंस करना, प्रैक्टिसेस पे जाना, कैसे कोप अप किया दोनों के बीच में? मतलब सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देना। So wearing your Indian jersey today, कैसा लगता है ये जर्सी पहनना? काफ़ी अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल फीलिंग isn't it? आपके हिसाब से ऐसी क्या कोई स्किल है या क्या कोई वैल्यू है जो बच्चों में होनी चाहिए जिससे दे कैन बिकम ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन? कुछ भी अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। How they can perform, what they can do if they want to represent India? जस्ट बी योरसेल्फ एंड नथिंग इज अनअचीवेबल। सेलिब्रेट कैसे करते हो आप लोग जब जीतते हो? आज कल रेस है, आज इंस्टाग्राम पे देख लिया, ये किसी ने करा है। Namaskar and warm greetings to all our viewers. CBSE is back with another very inspiring episode for all of you. And today, I'm happy to say that I'm sitting amongst three incredible young achievers who have not just excelled in sports, but have also won laurels for the country on an international level. Their stories are of sweat, strength, and success. And today, they're going to be sharing them with us. So, a warm welcome, my dear champions. Why don't you introduce yourself? Hi, my name is Chris Sharma. I am 18 years old. I'm an inline speed skater. Recently, I won a gold medal at Asian Championship in South Korea. Wonderful. What about you, Hiral? Hi everyone, my name is Hiral Sadhu and I am an Indian team speed skater. I represented India in Asian Games and brought a bronze medal home. And I also represented India in Asian Championship where I got a silver and I'm also a European vice champion. That's amazing. Hello everyone, my name is Bhavya Bajaj and I'm 15 years old and I represent India in inline speed skating. Recently, I won 2 silver medals in Asian Championship held in Korea, and with that, I won many medals in European Cup in 2024 and 2025. Wow, congratulations. You three truly are champions and we're so excited to talk to you today. So, मेरा पहला सवाल पता है आपसे क्या है कि हम समझते हैं कि जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हो तो बहुत हाई प्रेशर मोमेंट्स होते हैं, बहुत टेंस होता है, चैलेंजेस भी होते हैं. तो आप अपनी किसी भी रेस से पहले या किसी भी अपनी गेम से पहले हाउ डू यू काम योरसेल्फ डाउन? उस टाइम आप कैसे मैनेज करते हो? मैं तो सॉन्ग सुनता हूँ और खुद पे बिलीव रखता हूँ। दैट्स वेरी नाइस. So मैं यही सोच के जाती हूँ कि जो अभी तक मैंने करा है बस वो अपना बेस्ट देना है और जो होगा देखेंगे. वंडरफुल. मतलब एम सिर्फ ये है कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट एंड इफ आई डू इट आई विल अचीव द बेस्ट. दैट्स सो गुड. व्हाट अबाउट यू? रेस से पहले मैं सॉन्ग्स म्यूजिक सुनती हूँ और अपने कोच से बात करती हूँ थोड़ा इजी फील होने के लिए. दैट्स नाइस. सो दैट मीन्स कोच का होना एक काफी बड़ा सपोर्ट है. तो कोच के साथ साथ बिकॉज आप लोग स्कूल से हैं, आप अभी पास आउट हुए हो, आप पास आउट हुए हो, आप स्कूल में हो, तो एक कोच का, एक टीचर का, एक स्कूल का आपको क्या सपोर्ट रहा है इन योर जर्नी एंड कैसे अभी भी रह रहा है? Who wants to share first? Krish? मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव था, लाइक अटेंडेंस वाइज, और थोड़ा हेल्प करता था मेरे को. जब मेरा कंपटीशन है तो मेरे को लीव्स टाइम पर प्रोवाइड करना, वो सब, और होमवर्क जो सब है वो मैम काफ़ी हेल्प करती है. स्कूल की मैम काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव स्कूल था. That's wonderful. What about you? How has your experience been? So my coach, I think Rahul Kaur sir, जो है वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हम तीनों के लिए. जब भी कोई कंपटीशन आया है, जब भी कोई रेस आई है, ही इज ऑलवेज बीन देयर. एंड आई थिंक एक कोच का होना वहाँ पे रेस से पहले बहुत ईज कर देता है एथलीट को, क्योंकि वही एक इंसान है जिसने आपको ट्रेनिंग में भी देखा है और रेस से पहले भी वो आपको बता सकता है कि आप अच्छा करोगे ही करोगे. That's wonderful. What about you, Bhavya? How has your experience been? मेरे कोच राहुल कौर सर, उनके गाइडेंस से बहुत फर्क पड़ता है मुझे, और वो जैसा सिखाते हैं और हमें प्रैक्टिस में बताते हैं रेस करने के लिए, उससे बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है. एंड ऑल्सो माई स्कूल श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है क्योंकि वो अटेंडेंस में, फेलिसिटेशंस में, स्कॉलरशिप्स में बहुत हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो हमारी रोलर स्केटिंग फेडरेशन, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, हमें अपॉर्चुनिटीज दी. That's great to hear. And कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा रहा हो जिसने आपको कोई ऐसा एक मोटिवेशन या पुश दिया हो जिससे आपको लगा कि अब तो मैं और भी अच्छा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? माई पेरेंट्स हैव हेल्प्ड मी वेरी मच इन माई जर्नी, क्योंकि वो हर बार मेरे को सपोर्ट करते हैं. माई ब्रदर्स, आई हैव 2 brothers, 1 elder one and 1 younger one. So that's very good. So family support makes all the difference. Yeah. What about you, Hiral and Krish?
So I came before my Asian Games and उस टाइम सर ने हिमांशु सर ने बहुत मोटिवेट करा था मेरे को कि आप जाओ, आप करके आ सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा. एंड वहाँ पे एशियन गेम्स में जाके मेरा ब्रोंज आया एंड आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट जहाँ पे मेरे को लगा कि ही मोटिवेटेड मी अ लॉट. एंड एशियन गेम्स के टाइम पे भी राहुल कौशल मेरे साथ थे वहाँ पे रिंक पे एंड आई थिंक उनका प्रेजेंस और मेरे पेरेंट्स का प्रेजेंस वहाँ पे बहुत मोटिवेटिंग था और बहुत मायने रखता था उस टाइम. Thank you for sharing that with us. Would you like to share something? मेरे Krish? लिए मेरा मॉम को हैप्पी देखना वो मोटिवेट करता है ताकि जब मेडल जीतूं तो हैप्पी हुए, तो इसलिए That's मैं beautiful. That's very nice. तो अब हम एक एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे. अब मैं शुरू करती हूँ क्रिश से. क्रिश, आपकी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कोरिया में आपकी गेम के टाइम हुआ था. कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट एंड ऑल्सो कैन यू टेल अस उस पॉइंट पे आपने वो स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे किया जिससे आप एक्चुअली फिर गोल्ड मेडल जीत के आए? जब मैं फर्स्ट आया पहली रेस में तो फुल आफ्टर सेलिब्रेशन था. हाफ एन आवर बाद उन्होंने अनाउंस किया कि मैं डी रैंक हो गया हूँ, मतलब भी डिस्क्वालीफाई कर दिया मेरे को. तो फिर मेरे को आधा एक घंटा तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ कि हुआ क्या है, क्या मैंने गेन किया और क्या लूज करा. पर फिर लेटर ऑन ऐसे रियलाइज हुआ कि क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो गई अब. पर फिर ऐसे मैंने सर से बात करी है, राहुल को सर से, फिर उन्होंने ऐसे समझाया एंड पेरेंट्स से बात करी कि वी हैव वन मोर रेस, हम उस पर ही फोकस कर सकते हैं, उसमें भी चांसेस हैं. तो फिर पहले हमने सोचा कि हम मेडल क्लेम करते हैं कि एटलीस्ट मेडल तो आया, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज विल सी इन द रेस. तो भी सर से बात करके हमने एक टारगेट सेट करा एंड फिर मैंने खुद भी थोड़ा सोचा और सब हो गया. तो फर्स्ट आ गया उसमें अगेन दोबारा. अच्छा लगा फिर. बहुत अच्छा लगा होगा बिकॉज आई सी यू रिप्रेजेंटेड इंडिया 6 टाइम्स. तो ये कहीं ना कहीं आपकी डेडिकेशन और आपका एक पैशन है जो आप एक सेटबैक को आपने एज अ लर्निंग लिया कि अब मुझे आगे फोकस करना है. राइट, वंडरफुल टू हियर. भव्या, यू आर स्टिल इन क्लास 11th, राइट, एंड यू वन 2 सिल्वर मेडल्स. सो व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स? कैसे आपने अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू करी? मैं जब 6 साल की थी तब मैंने स्केटिंग शुरू की थी, मतलब तब मैंने फर्स्ट टाइम स्केट्स पहने थे एंड तब मतलब मैं मजे मजे में करती थी क्योंकि तब एक पैशन था करने का. उसके बाद धीरे धीरे ओवर द इयर्स वो थोड़ा डेवलप हुआ और फिर मैं स्केटिंग से थोड़ा जुड़ गई. फिर वो मेरी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका था. एंड नाउ 2024 में जब मैं यंगेस्ट एथलीट रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को एज ए यंगेस्ट एथलीट, तब मुझे लगा कि मैं और अच्छा करूं और आगे इंडिया के लिए और मेडल्स लाऊं. That's so great. And coming to Hiral, you have won medals at both Asian Games and Asian Championship. How did you feel standing on the podium when you were representing your country on such a large scale? So standing on the podium was a big deal for me. Like it was the first time I was standing there with a team and individually. And I think वहाँ podium पे खड़ा होना is like many people's dream. So मेरा भी एक ड्रीम कम ट्रू हुआ और उस पोडियम पे खड़े होके मेरे को बस यही लग रहा था कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ लेकिन मेरे साथ बहुत लोगों का सैक्रिफाइस था. मेरे कोच का था, मेरे पेरेंट्स का था, आई थिंक मेरे टीममेट्स का भी था जिन्होंने मेरे को पुश करा ट्रेनिंग में और वहां तक पहुंचाया. एंड आई थिंक क्रिश और भव्या दोनों ही काफी टाइम से मेरे साथ हैं, तो इनका भी सैक्रिफाइस था, सिर्फ मेरा अकेले का जर्नी नहीं था वो. That's so great, and I'm sure so many students who are watching our podcast are getting so inspired just by listening to all of you कि हमें भी अगर right support, right help मिले and right opportunities मिले, so perhaps they can also represent the country. Having right people by your side makes a lot of difference. Truly, Krish, I would like to ask you because आप लोग international level पे खेले हैं, तो school और international level का play balance करना, practices पे जाना, कैसे cope up किया दोनों के बीच में? मतलब मेरी जो ट्यूशन टीचर थी वो काफी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेटिव थी. तो मैं ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल सब सेट करके ताकि जब मेरा रेस्ट भी हो जाए, ट्रेनिंग भी हो जाए, तो बीच का टाइम बचता था उसमें फिर मैं ट्यूशन पढ़ता था. फिर ऐसे दोनों मैनेज हो जाते थे. That's very good. So time management is important, and I think we can safely and very proudly say that you did it very well. Right? For me, I did well. Good. Any tips you like to give to your fellow students who are watching for time management, let's say? मतलब सब चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम देना. लाइक हर चीज इम्पोर्टेंट है, खेलना भी है, स्केटिंग जाना भी है, रेस्ट भी है, गेम भी खेलनी है और पढ़ाई भी करनी है, सब इम्पोर्टेंट है. सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना तो सब मैनेज हो जाता है. Very good. Again, a very good push, very good motivation for all our fellow students who are listening. Right?
Hiral, I want to ask you one thing now that you are in college now. How do you think sports build a strong foundation among students and especially school system में? कैसे स्कूल में स्पोर्ट्स खेलने से एक फाउंडेशन हमारी बिल्ड होती है? And does anything change when you move to college? क्या आप स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देते हो, कम कर देते हो? What has your journey been like? Like स्कूल से कॉलेज आना is a big leap. तो स्कूल में जब मैं थी तो एज छोटी थी, बहुत सारे टीचर्स थे वहाँ पे और स्टूडेंट्स भी थे जो स्केटिंग करते थे स्कूल में भी. तो वहाँ पे एक स्कूल में फैमिली फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट रहता था और सारे टीचर्स जानते थे, मैं टीचर्स को जानती थी, सब मतलब एक बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट था कि वहाँ पे कुछ आपके क्लास में स्किप हो गया तो आपको पता चल जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो यही सब कॉलेज में आके एकदम नया एनवायरनमेंट है, कोई किसी को नहीं जानता, मैं किसी टीचर को नहीं जानती, कोई टीचर मुझे नहीं जानता, मेरे कोई एज सच ऐसे फ्रेंड्स एकदम से नहीं बने क्योंकि बहुत नया था सब कुछ एंड अभी तक भी वैसा ही है. तो आई थिंक जो मेरा थोड़ा बहुत ग्रुप बना कॉलेज में फ्रेंड्स का, दे आर वेरी लाइक उनको अपने फ्यूचर का बहुत मतलब पता है सब कुछ कि उन्हें अब इतना कर लिया कॉलेज, 3 साल हो गए, अब उनको जॉब के लिए करना है. बट आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं स्कूल से कॉलेज में आने के बाद एक डर बढ़ गया है, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, एक डर रह गया है बस कि मैं अब 3 साल बाद क्या करूंगी, क्योंकि उनका आई थिंक उनका प्रॉफिट लॉस जो भी रहा है वो एक डिग्री उनके हाथ में होगी तो वो बता सकते हैं कि मैं पास या फेल हूँ एक डिग्री की वजह से, लेकिन मेरा पास या फेल एक मेडल की वजह से है या नहीं है. मेरे को आगे उस डिग्री नहीं होगी, मेरे पास मेडल होगा तो क्या मुझे सेम चीजें मिलेंगी जो उनको डिग्री के साथ मिल रही है. तो आई थिंक एक वो डर रह गया कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी आगे जाके या नहीं कर पाऊंगी. बस स्कूल में वही था कि फ्री माइंड था, बस स्पोर्ट्स और स्टडीज थी, प्लस गाइडेंस ज्यादा थी. बट यू नो हिरल, once you are a sports person, आप में इतनी डिसिप्लिन, इतनी डेडिकेशन है that I believe कि अगर इन 3 सालों में आपका जो डर है बिल्कुल वैलिड है, बट कहीं ना कहीं आप जब एक्सप्लोर करोगे, आप सीखोगे, आप नए दोस्त बनाओगे, नए एनवायरमेंट्स में जाओगे, आपको अपने आप अपनी डायरेक्शन मिलती जाएगी. क्योंकि जो आपकी स्पोर्ट्समैन की वैल्यूज हैं वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगी. So those will help you in life. So, you know, taking that further, Bhavya, what has been your proudest moment till now as a sports person? So, in Korea, when I won silver medal in 1000-meter race, so it was my first race, like in Asian Championship. So, when I won silver medal, I was not going to believe that I won silver medal. But I won silver medal for my country, and most importantly my parents who came to Korea just to see me for the Asian Championship, they were very proud and they were in tears after I won medal. And how were you feeling that time? Equally excited. Top of the world, right? That's beautiful. So Krish, coming to you, you are also wearing your Indian jersey today. कैसा लगता है ये jersey पहनना? मतलब हर जने को ये opportunity नहीं मिलती, हर जना पहुंच नहीं पाता इस लेवल पे, या फिर इंटरेस्ट नहीं होता, या चलो एप्टीट्यूड नहीं होता, बट आपको पहनने को मिलती है. आपको कैसा फील होता है? काफी अच्छा लगता है कि लाइक हम ऐसे टॉप सिलेक्टेड हैं कि हम ये इंडियन जर्सी वेयर कर पा रहे हैं और इसको आउटपुट देश का इंडिया के लिए मेडल लाए, और अच्छा लगता है. ब्यूटीफुल फीलिंग, इजंट इट? ग्रेट टू हियर दैट. हिरल, हम जैसे अभी वैल्यूज की भी बात कर रहे थे, तो मैं आपसे इससे रिलेटेड ना 2 सवाल पूछना चाहती हूँ. एक तो आपकी जैसी, भव्य जैसी जो और यंग गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज दोगे? दूसरा, आपके हिसाब से ऐसी, बिकॉज हमने वैल्यूज और स्पोर्ट्समैनशिप की बात करी, आपके हिसाब से ऐसी क्या कोई स्किल है या क्या कोई वैल्यू है जो बच्चों में होनी चाहिए जिससे दे कैन बिकम ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन? तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो यंग गर्ल्स आ रही है या जो यंग जनरेशन आ रही है, स्पेशली गर्ल्स को काफी लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा देखो जो लड़कियां करती हो, कुछ ऐसा मतलब लड़कों से अलग, कुछ सेफर करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं. स्केटिंग ही ले लो आप, स्केटिंग में काफी हैं जो सेम लेवल पे हैं लड़कियां लड़कों के, और आई थिंक हर स्पोर्ट्स में यही होता है, चाहे आप पढ़ाई ले लो चाहे स्पोर्ट्स ले लो, जिसकी हंगर ज्यादा होगी, जिसकी भूख ज्यादा होगी, वो अचीव कर लेगा. और आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती और लड़के कर सकते हैं. वंडरफुल. और चलो तीनों से ही अब वो आपका सेकंड वाला सवाल पूछते हैं. एक स्किल या एक वैल्यू जो आपको लगता है एक इंसान में होनी चाहिए या उनको बिल्ड करनी चाहिए टू बी अ बेटर स्पोर्ट्स पर्सन, और ये कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जो आपको लगता है उनको एक्चुअली आगे लाइफ में भी मदद करेगी. क्या बोलोगे इस पे आप लोग? आई थिंक एक
वैल्यू जो सब में होनी चाहिए इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन, आई थिंक मोटिवेशन सबको एक कोट पढ़ के भी आ जाती है कि आज मैं ये कर लूँ, लेकिन उस मोटिवेशन को एक रिदम में चलाना, एक डिसिप्लिन में रखना खुद को इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी हार्ड, आई थिंक। You're very right. What would you say, Bhavya? I think everyone should be limitless because हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि वो आगे जाके ये कर सकता है। कुछ भी अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। Wonderful. तो इतने बड़े स्टेज पे इतना कुछ करना, बस हमें ऐसा सोचना चाहिए अपने अंदर से। तो एक कॉन्फिडेंस Yeah, जरूर एक होना confidence. चाहिए, एक अपने पे विश्वास होना चाहिए, जो कृष ने भी पहले हाईलाइट किया था। Would you like to add something else, कृष? मेरे लिए कि लाइक अगर मतलब कोई अगर साथ भी ना हो तो भी करनी चाहिए अकेले ट्रेनिंग सब की, कोई सपोर्ट में हो या ना हो तब भी अपने आप पे विश्वास रख के आगे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। बाद में तो लोग आ ही जाते हैं, जब पहले अपने साथ रहना चाहिए अकेले, जब कोई ना हो। बट सो यूर सेइंग कि जो अपने अंदर की एक मेहनत है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, जो डिसिप्लिन आपको लाना है वो आप खुद ही कर सकते हो। दैट्स वंडरफुल। सो भव्या, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। स्कूल लेवल पे इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या फर्क पड़ता है, और आपकी क्लासमेट्स और टीचर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड करा है आपकी इस इंटरनेशनल सक्सेस को? They are very proud of me of winning Asian Championship medal। जब मैं पहली बार स्कूल गई थी, मतलब अभी 11th क्लास में, तो तब वो लोग मतलब बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। They were very proud कि मैंने मेडल जीता है। और ये कंपटीशन से बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है कि वो भी ऐसा कुछ करे, चाहे वो पढ़ाई में ही हो या स्पोर्ट्स में हो, जिसमें भी हो, बट उन्हें थोड़ा मतलब हंगर मिलती है। दैट्स सो ग्रेट। एक और क्वेश्चन मुझे इससे ध्यान में ऐसे आ रहा है, सेलिब्रेट कैसे करते हो आप लोग जब जीतते हो? क्या स्टाइल है सेलिब्रेट करने का? आई थिंक We do सबका pose. अलग अलग है ना, क्या करते हो एक सब? सिग्नेचर पोज Yeah. सबका होता है। जैसे बताओ। अच्छा चलो स्टार्टिंग से चलो, लेट्स स्टार्ट विद देखते हैं। कृष। For me it depend on my mind, upon the Okay. mood। मतलब कुछ भी लाइक आजकल रेस है, आज इंस्टाग्राम पे देख लिया ये किसी ने करा है तो उसको थोड़ा कॉपी कर लिया, कुछ मतलब कुछ भी, तब फीलिंग में कुछ भी हो जाता है। तो राइट, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इमोशन में फ्लो हाँ, कर रहे होते हो तब, हाँ। है ना? तब इतनी एक्साइटमेंट होती है, अब मुझे ऐसा लगता है कुछ याद समझ भी नहीं नहीं आता रहता होगा। कि क्या सोच, लाइक एक दो बार मेरे साथ हुआ कि मैंने सोचा कि अब रेस कैसे फिनिश होगी ये करूंगा, पर जब फिनिश होगी फर्स्ट भी आएगा, सोचा कुछ था हो कुछ और गया तो फीलिंग में हो जाता है कुछ भी, ऐसे होता नहीं कि ये करना है वो करना है। बट एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉयिंग, यस हीरो। आई थिंक हर रेस का अलग अलग एक मतलब एक फीलिंग अलग होती है हर रेस की। कुछ रेसेस होती हैं जो लोग आपको बोलते हैं आप नहीं जीत सकते, और वो आप जीत जाओ तो फिर उसकी फिनिशिंग अलग होती है। बिल्कुल। और जिसमें एक आपको पता होता है कि हाँ मैं कर लूंगा, खुद पे बिलीव होता है, सबको बिलीव होता है, सबको पता भी होता है कि आप जीत जाओगे, राइट। तो उसकी फिनिशिंग अलग होती है। मतलब उसमें आपको ऐसा सच किसी को दिखाना नहीं पड़ता कि मैं जीत गया, लेकिन जिसमें लोग बिलीव नहीं करते आप पे, जब सब बोल रहे होते हैं कि नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम की फिनिशिंग जो होती है वो दिल से आती है। और आई डोंट थिंक वो पहले कोई प्लान करके जा पाता है। तो तब कैसे सेलिब्रेट करोगे उस मोमेंट में? क्या आपका यू नो दैट जॉय ऑफ एक्सप्रेशन वो कैसे आएगा? यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। नो, दैट्स वंडरफुल। बाबा, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सो कभी कभी जब हम रेसेस करते हैं और फिर रेसेस फिनिश करते हैं, उसके बाद हम अपने आप ही कोई पोज मारते हैं अगर हमें मतलब अगर हमें थोड़ा मतलब अच्छा एक्साइटेड लग रहा हो, या कभी हम नहीं मारते और फिर उसके बाद जब हम मेडल जीतते हैं तो बाहर आके हम लोग हक करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, जैसे हिरल दीदी, कृष भैया, माय पेरेंट्स एंड कोच। दैट्स वंडरफुल। मुझे ना हीरल की बात से एक और बात ऐसे ध्यान में आई कि जब हम बात करते हैं कि बहुत बार लोग कहते हैं नहीं कर सकते, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि किसी ने बोला हो नहीं कर सकते, या यू नो इसके लायक नहीं है? हो सकता है कॉम्पिटिटर्स को देख के कभी कभी ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, उस मोमेंट में फिर आप लोग क्या करते हो? तब अपने आप को कैसे पेप अप करते हो? आई थिंक मेरे लिए तो जितना मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि ये नहीं कर सकती, ये इस मतलब एक लेवल आ गया, अब इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो आई थिंक वो एक मोटिवेशन ही है मेरे लिए। और जितना मेरे को सुनने में आता है या जितना मेरे को पता चलता है कि इसने ये बोला उसने ये बोला, आई थिंक मेरे लिए तो अच्छा ही है जितना कि मेरे कॉम्पिटिटर्स अगर इतना बोल रहे हैं, तो आई थिंक मेरे लिए यही है कि मैं रेस में बताऊं कि परफॉर्मेंस से जवाब दें, और फिर
वही फिनिशिंग में फिर वो खुद दिल से आ जाता है कि कर दिया हमने। स्पोकन लाइक अ ट्रू स्ट्रॉन्ग पर्सन कि बोल लो जो बोलना है, मैं तो रेस में करके दिखाऊंगी। हाँ, दैट्स द क्योंकि- बेस्ट वे टू गिव एन आंसर। हाँ, क्योंकि वर्बली आप कुछ भी बोलो, ऐसे लड़ाई कर लो जाके या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क ही फायदा नहीं नहीं। पड़ता, उल्टा आपकी इमेज और खराब हो जाती है। Right, that's very right. That's a good message that you're sending all our viewers and all the students watching कि अपने पे जब तक भरोसा है, बाहर वाला आपको कुछ भी बोल ले, it will not make much of a difference. बोलेंगे, सब बोलेंगे। अगर आप एक लेवल पे हो, और जैसे अभी ये दोनों भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन गए हैं, आई थिंक इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक लेवल पे आ गए हो। अब जो मैंने देखा है, एक लेवल पे आने के बाद आपको काफी लोग बोलते हैं कि तुक्का था, लग गया, आना ही था, कोई था ही नहीं साथ में। मतलब बहुत चीजें बोलते हैं, ये तो 2-4 मैंने आपको बताई, लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़ के बहुत गंदा भी बोलते हैं लोग कि हम समझ सकते हैं। The feeling I can understand, maybe not the मतलब words. इतना कि अपने आप से ही बोला नहीं जा रहा, ऐसी चीजें बोलते हैं। तो आई थिंक उन सबको इग्नोर करके जो फालतू लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको निकाल के आई थिंक अपने पे फोकस करना, और सबसे अच्छा अपने साथ ही कर सकते हो। आई थिंक आपको सिर्फ उस बंदे को हराना है जो आप मिरर पे देख रहे हो। Very well said. Very, very well said. So that is very motivating for all of us to hear. What about you, Bhavya? What about you, Krish? मेरे लिए अगर मतलब कोई बोल दे कि कुछ भी गलत, तो मेरा वही टारगेट रहता है कि इसको ही हराना सबसे पहले। तो मतलब मेरे को जितनी बार बोल रहा है, मेरा वो टारगेट है, मैंने हर बार उसको कंप्लीट करा है। Very good. मतलब कोई रेयरली होता है, पर अगर कोई मूवी बोल दे डायरेक्टली तो फिर कंप्लीट टारगेट। तो मतलब दिखाते हो कि देखो मैं कर सकता हूँ, डोंट जज मी। वेरी गुड। तो मेरे लिए अगर कोई भी कुछ ऐसा बोले, बुरा या अच्छा, बुरा ही बोलता है, तो अगर कोई भी ऐसा बुरा बोले, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग बस रेस में बोलो, क्योंकि इन लोगों का काम है बोलना, लेकिन आप लोग करके दिखाओ, और उसी की वजह से आपको पूरा देश जानेगा। That's very true. मतलब पेरेंट्स का तो बहुत ही बड़ा हाथ रहता है हमें राइट डायरेक्शन देने का। अगर आप लोग अपनी जर्नी को और अपनी स्पोर्ट्स को और अपने पैशन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो, तो किस वर्ड से डिस्क्राइब करोगे? तो मेरा वर्ड रहेगा हंगर। That's interesting. बिकॉज हंगर एक ऐसी चीज है जो आपको सुबह उठाने में मदद करती है। अगर आपका मन नहीं कर रहा, आज सेशन नहीं करना, आज ट्रेनिंग नहीं करनी, लेकिन वो एक जिसके अंदर बहुत हंगर होती है ना, वो उस दिन भी वो सेशन मारता है जब उसका मन नहीं कर रहा, और उस दिन और हार्ड करता है कि आज मन नहीं कर रहा, आज और मुश्किल सेशन करेंगे, आज उतनी मेहनत करेंगे जितनी नॉर्मल डेज में नहीं करते। तो आई थिंक एक हंगर वो चीज है जिसमें ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा अचीवमेंट होगी। Wow, that's so good. What about the other two? मेरे लिए होप है, लाइक Beautiful. उम्मीद है कि अगर अब मेरा पहली इंटरनेशनल मेडल है, उससे लास्ट 3 इयर्स नहीं था, तो मेरे को एक होप थी कि इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा, इस साल नहीं आएगा, इस साल। अभी भी मेरे को मतलब वर्ल्ड्स में मेडल लाना है, वो भी एक होप है, अभी वो पूरी नहीं हुई है। तो फॉर मी इट इज होप। तो मतलब अभी भी रास्ता आगे काफी लंबा है, और हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे, हम बढ़ रहे हैं। What about Bhavya? For me, the word is limitless, because ऐसा कुछ नहीं होता जो impossible है और unachievable है, क्योंकि जैसे मैं 15 साल की हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी लड़कियों को अपने एज ग्रुप में देखती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मेडल जीतेंगे, छोटे भी जीत सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा मतलब डिसिप्लिन और भूख होनी चाहिए। मतलब हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती, और ये हमारे इन तीनों बच्चों ने हमें आज प्रूव कर दिया है, राइट? एक और सवाल थोड़ा सीरियस नोट पे, जैसे मैंने कृष से भी शुरू में पूछा, सेटबैक्स होते हैं और कभी कभी कामयाबी नहीं मिल पाती, और ये चाहे सिर्फ स्पोर्ट्स में हो या लाइफ में हो, पर बहुत बच्चों को इन सबसे बाहर निकलने में, से डील करने में मुश्किल होती है। अब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि इन सेटबैक्स को वो लर्निंग की तरह कैसे ले सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बता सकते हो हमें। आई थिंक जैसे हमेशा जरूरी नहीं है कि गोल्ड आए, हमेशा फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, हमेशा टॉप करना जरूरी नहीं है, हर पेपर में, हर रेस में अपना बेस्ट देना जरूरी है। अगर आई थिंक आप ट्रेनिंग में अगर बेस्ट दे रहे हो अपना, और अगर आप रेस में भी वही बेस्ट दे रहे हो अपना, तो 100% रिजल्ट्स आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ही आना चाहिए हर बार। आई थिंक अगर 2 जनों की रेस में कोई फर्स्ट और सेकंड आता है ना, तो सेकंड वाला भी जीता है। और अगर मतलब ऐसे ले लो कि जैसे 3 जनों की रेस हो रही है, तो उसमें अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, तो सेकंड वाला ये सोचता है कि मैं
गोल्ड नहीं आ पाया, सेकंड आया, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि मैं थर्ड वाले से जीत गया। मतलब हर किसी को अपने अंदर एक मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है, हर किसी को ये सोचना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा अच्छे से करूंगा, इससे बेटर करेंगे, हम जा सकते हैं हमेशा बेटर। कोई लिमिट नहीं है, जैसे भव्या ने बोला, हर बंदा लिमिटलेस होता है। एंड आई थिंक सबको यही सोचना चाहिए, क्योंकि every setback has a stronger comeback. Oh my God, that was so wonderful. You know, I was thinking, acha, I will say very good. She's given such a nice answer. But the moment you gave this line, please repeat it again. It was so wonderful to hear. Once more, genuinely. Yeah, so I was saying कि every setback has a stronger and better comeback. Sums up the situation and the question very well. Wonderful. What about the other two? मेरे लिए मतलब मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ कि लाइक जो हुआ, लाइक वो अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब मतलब हर रिस्क के बाद मैं मतलब खुद मतलब मेरे को पता होता है कि मैंने रेस अच्छी करी है नहीं। अगर मैंने रेस अच्छी करी वो, अगर उसमें मैं चलो थर्ड फोर्थ कुछ भी आया तो मैं उसका इतना सोचता नहीं, पर अगर नहीं करी तब भी मैं सेकंड आया, फर्स्ट आया, तो मेरे को पता होता है कि लाइक नहीं करी तब भी फर्स्ट आया, मतलब उतनी अच्छी नहीं, मैं और अच्छी कर सकता था, तो मैं फिर उसको अगली बार से इम्प्रूव करता हूँ। तो मतलब हमें सेटबैक से ये सीखना चाहिए कि अगर हम किसी कारण से थोड़ा पीछे रह भी गए तो we need to know, like you also said, give your best, try your best and you will achieve what you're looking for. Great. What about you, Bhavya? So for me, जैसे एक रेस में मैं हार गई थी, मतलब I didn't came, so उसमें मैं बहुत रोई थी। उसमें मुझे लगा था कि मैंने अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दी, बट उसी के बाद मैंने सोचा कि मैं अगली रेस में उससे भी ज्यादा बेस्ट करके दिखाऊंगी और मेडल जीतूंगी। तो ये है कि उससे भी ज्यादा बेस्ट करो, और हर रेस में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता कि हर रेस में सारे गोल्ड आए। So same way in life. Yeah. So इससे ये सीखने को मिलता है कि अगली रेस में आप बेस्ट करो और कुछ ना कुछ मिलेगा अगर आपने उसके लिए मेहनत की है तो। So that's beautifully put again, like मेहनत करते जाओ, give your best, और कहीं ना कहीं आपको मंजिल, आपका जो गोल है वो अचीव हो गई, चाहे वो सीधा चल के हो या थोड़ा ऊपर नीचे चल के हो, राइट? मतलब जिसके जैसे कर्म उसका फल बिल्कुल। अब चलो कोई थोड़ी एक बिफोर वी एंड कुछ मस्ती की बात, कोई आपके इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, कोई बहुत मस्ती के मोमेंट्स जो आपकी रेसेस के बीच में या जो स्कूल में थे और तब रेसेस के लिए जाते थे, कुछ रहे हो, कुछ आप शेयर करना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस? तो आई थिंक स्कूल में ही होता था ये सब खेलना, ऐसे मतलब हैप्पी मोमेंट्स अब कॉलेज में तो नहीं होते। स्कूल में हमारा जैसे डीएवी था, मेरा हंसराज मॉडल स्कूल था, तो डीएवी नेशनल्स होते थे, वहाँ पे हम जाते थे। एंड आई पूरे स्कूल में से जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो बस में जाते थे हम। तो बस में मतलब कोई कुछ खा रहा है और थोड़ी मतलब ज्यादा मस्ती हो गई है ना, तो वही मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही फेंक देते थे कुछ, फिर टीचर को जाके बोल देते थे, तो टीचर वापस आती थी, वो कह रहा था कि आपने करा, तो हम कहते थे कि नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। मतलब ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें होती थी। अब इतना अच्छे से तो याद नहीं है कि स्कूल टाइम में बहुत टाइम हो गया था, लेकिन हाँ बहुत मतलब स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ थी। So audience, please take note. Enjoy your school days if your students watching this, because मतलब experience से वो बता रही है। हाँ, मतलब जिनको लगता है कि 10th के बाद अब अच्छा है, 12th के बाद अब अच्छा है, अच्छा कुछ नहीं है 10th 12th के बाद, 10th 12th तक ही सब अच्छा है। अच्छा लगेगा, डोंट वरी, धीरे धीरे टाइम के साथ सब बदलेगा। बट मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बोला बस में हमने मस्ती करी, वहां छेड़खानी की, बट मुझे लगता है बस से उतरते ही आप लोग सीधा एक टीम हो जाते थे, फिर भूल गए क्या छेड़खानी हुई, सीधा वो दोस्ती, सीधा वो टीम स्पिरिट वापस जाग जाती हो, है ना? जैसे अभी भी वैसे ही होता है, जैसे हम ट्रैक के बाहर जब होते हैं, हम स्केटिंग रिंग के जब बाहर होते हैं, तब सब हंसी मजाक चल रहा होता है, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रैक पे आपने स्केट पहन के आप पहला स्टेप रखते हो, उसके बाद कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपकी ट्रेनिंग है और आप इंडिविजुअली अपना कर रहे हो, और जितना फोकस रह सकते हैं, जितना डेडिकेटेड रह सकते हैं, उतना रहना है। And the closer you get to your goal then. Yeah. Great. I know भव्या के पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अब वो बताएगी कि नहीं पता नहीं, बट समथिंग शी इज इचिंग टू टेल, है ना भव्या? बताओ। तो जैसे कि अभी हम सारे इंडियन टीम मेंबर्स कोरिया गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। जैसे रेस के पहले भी, रेस स्टार्ट होने से पहले और चैंपियनशिप
एंड होने के बाद Hmm. हम लोग जैसे एक रूम में इकट्ठा होकर बैठते थे, बातें करते थे, Hmm. तो इट वाज अ वेरी फन मोमेंट। एंड Hmm. ऑल्सो जैसे हम लोग किसी की घंटियां बजा के मतलब डोर की रूम घंटी की। भाग जाता, रूम भाग की जाते घंटी थे। बजा के भाग जाते थे, तो वो भी बंदा हमारी डोर की घंटी बजाता था। तो ऐसे चलता रहता था, तो इट वाज फन मोमेंट। So एंड you उसके enjoy बाद it. हम लोग थोड़ा टीम में हो जाते थे, रेस करने Hmm. के लिए हमारी Hmm. थोड़ी मोटिवेशन होती थी। That's very nice. I think इससे team building ही हो जाती है. In a way, it is a team building Yeah. activity. You all get to understand each other better, right? कृष्ण ने क्या क्या मस्ती करी है? मैंने भी यही करी बैल वाली। तो मतलब साथ में मिलजुल के ही अच्छी। मे बी दैट इज वाई आप लोगों का एक कनेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज आपने एक दूसरे के लोज भी देखे हैं, हाईज भी देखे हैं, एंड लाइक यू ऑल सेड एक दूसरे को सपोर्ट करा है, गाइडेंस बहुत दी है, राइट? सो बिफोर वी एंड, वन लास्ट क्वेश्चन, your words of motivation for all students that could be watching this podcast on how they can perform, what they can do if they want to represent India, not just in sports, perhaps in any other field also. Believe in yourself and God. Beautiful. What about you, Bhavya? Just be yourself and nothing is unachievable. Great. Hiral. आई थिंक चाहे पेपर हो चाहे रेस हो, सब अपना बेस्ट दें तो ऑब्वियसली वो सब अचीव करेंगे जो वो ड्रीम करते हैं। और बस वही बिलीव इन गॉड एंड आई थिंक सब ऊपर वाला देख के करता है। Well, sir, thank you so much for joining us. Our champions, our young achievers, you have made us very, very proud. And I know you're going to make us proud, whether it is sports, whether it is in college, whether it is in school, no matter what you do. So keep this motivation, keep this himmat, and know you're great. Thank you so much for joining us.